आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4 मैथ्स की और आज डेट है 29 सितंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स। लास्ट वर्कशीट जो आपने करी थी उस वर्कशीट्स में आपने सीखा था कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद आपने सीखा था कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और उसको कैसे कंपेयर करते हैं। आज हमें सीखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको पता है कि जब कोई नंबर आपको बोला गया हो 8, अगर 8 नंबर आपको बोला गया तो 8 नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा? 8 तो है ये, 8 के नीचे कोई भी नंबर मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं 1 लिख सकती हूँ। यानी जिस नंबर के डिनोमिनेटर का नंबर हमें नज़र ही नहीं आ रहा उसकी जगह पर मैं 1 लिख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेटा 8 को कैसे लिखा गया है 8/1, 6 को कैसे लिखा गया है 6/1, 14 को कैसे लिखा गया है 14/1 और 2 को कैसे लिखा गया है 2/1 से, क्योंकि इस सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं था तो हमने उसकी जगह पर 1 लिख दिया। अब बेटा अगर आपसे बोला जाए 8 और 6 को ऐड करके बताओ तो जल्दी से आप बता दोगे ना। 8 and 6 is 14। उसके बाद अगर इसी 8 को जो मैंने पहले आपको बोला था, अगर इसी 8 को मैं इस तरीके से लिख दूं 8/1 और 6 को लिख दूं 6/1 तो ये भी क्या होगा बेटा 14/1 ही होगा ना। 14/2 तो नहीं हो जाएगा, नीचे वाले 1 और 1 तो ऐड नहीं होंगे। 1 और 1 तो सिर्फ सेम रहेंगे पर वो ऐड नहीं होंगे। इसी तरीके से बेटा अगर आपसे बोला जाए 8 और 6 को माइनस करके बताओ तो क्या आएगा, आप जल्दी से बता दोगे कि 2 आएगा। अब इसके बाद अगर आपको इसी 8 और 6 को बेटा इस तरीके से लिख के दे दिया जाए 8/1 माइनस 6/1 तो क्या ये अलग आंसर आएगा? नो, आंसर इज 2/1 जैसे कि पहले आ रहा था। अब यहाँ पर भी आपने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम था इसीलिए आपका जो आंसर है वो सेम रहा। सो वी राइट 14/1 एंड 2/1 बट नॉट 14/2 एंड 2/2। हमने ऐसा नहीं कर दिया कि नीचे वाले 1 और 1 को भी ऐड कर दे दोनों ही केस में। नो, डिनोमिनेटर के नंबर को कोई भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं इंक्लूड किया। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ वी ऐड 2 or more rational numbers having same denominators। डिनोमिनेटर कौन सा नंबर होता है जो फ्रैक्शन में या फिर एक रैशनल नंबर में नीचे की साइड लिखा जाता है। When we add and subtract, we add only the numerator part according to the plus or minus sign given, but not the denominator। डिनोमिनेटर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। कैसा फॉर्मूला कि जब भी हम रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सिर्फ उसके न्यूमरेटर पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर को नहीं करेंगे। कैसे करेंगे देखो, क्या बोलना चाहते हैं ये। अगर मैं लिखूं 2/3 प्लस 4/3 तो ये किसके इक्वल होता था बेटा? दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है तो जब मैं इसको ऐड करूंगी तो 3 ऐड नहीं होगा। एक लंबी सी लाइन डाल के मैं 3 लिख दूंगी और सिर्फ ऊपर के नंबर्स को ऐड कर लूंगी। तो क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 2 + 4 is 6 and 6/3 will be my answer। डिनोमिनेटर पार्ट सेम था तो वो सेम रहा। 3 and 3 ऐड होके 6 नहीं बनेगा। ये आपको ध्यान से याद रखनी है ये चीज़ को। Now let's start the example number 1। example number 1 start कर लेते हैं बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, शीला gave 1/8 piece of a cake and 2 piece of a cake to her mother and father respectively। यानी उसने 1 piece अपने बर्थडे के केक का अपनी मम्मी को दे दिया, 2/8 piece of cake अपने पापा को दे दिया। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड करो, बताओ कि हाउ मच केक शीला गेव टू हर पेरेंट्स। यानी मम्मी और पापा दोनों को कुल मिलाकर उसने कितना केक दे दिया। एक केक था उसके पास, एक केक के उसने कितने पीसेस करे होंगे बेटा, ताकि सबको इस तरीके से उसने केक बांट दिया। एक केक के उसने टोटल कितने पीसेस किए? 8 पीसेस किए। तो आपको याद होगा जब हम फ्रैक्शन लिखते थे तो कैसे लिखते थे, 8 पीसेस में से उसने 1 पीस अपनी मम्मी को दिया। तो टोटल हमेशा हम कहाँ लिखते हैं बेटा, फ्रैक्शन लिखते समय नीचे, और उसमें से जितना हमने दे दिया उसको हम शेड कर देते हैं और उसी को हम ऊपर लिख भी देते हैं। तो 8 में से उसने सिर्फ 1 पीस जो है अपनी मम्मी को दिया और 2 पीसेस उसने अपने पापा को दे दिया। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर देखो सेम है तो डिनोमिनेटर सेम रिपीट हो जाएगा, और जब हम 1
और 2 को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 3। और इसी को जब आप अपने डायग्राम में शेड करोगे तो 1 शेडिंग यहाँ थी, 2 शेडिंग यहाँ थी, तो यहाँ पर कितने की शेडिंग करोगे, कितने ब्लॉक्स की शेडिंग करोगे, 3 की शेडिंग करोगे। सो अवर आंसर विल बी 3/8। आपको शेडिंग भी करनी है और रैशनल नंबर को लिख के भी दिखाना है। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा क्या है, हाउ मच केक डिड शीला हैव नाउ, यानी मम्मी और पापा को केक देने के बाद शीला के पास कितना केक बचेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि शीला के पास जो केक था उसमें टोटल कितने पीसेस थे बेटा, 8 पीसेस थे। एक ही केक के उसने 8 पीसेस करे थे, तो यानी 8/8 लिख सकती हूँ मैं इस फ्रैक्शन को, क्योंकि 8 के 8 पीसेस पहले तो उसी के पास थे। अब उस पहले वाले पीसेस में उसने अपने मम्मी पापा को कितने पीस दे दिए, फर्स्ट पार्ट में आपने देख लिया 3/8 पीस उसने अपने मम्मी और पापा को दे दिए। अब इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8/8 में से 3/8, तो ऑब्वियसली बेटा क्या आएगा, 5/8। देखो डिनोमिनेटर एक सा था, बिल्कुल 8 ही रखना है आपने उसको, और न्यूमरेटर में था 8 और 3, 8 में से 3 गया तो 5। और जब आप शेडिंग करेंगे तो 8 में से 3 पीसेस को छोड़ देंगे, तो ये वाले पीसेस बचेंगे बेटा, इधर वाले पीसेस, इसको काउंट कर लो। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 पीसेस बच गए, तो 5/8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, दैट रीटा बॉट अ चॉकलेट ऑफ 10 पीसेस। उसने एक चॉकलेट खरीदी जिसमें 10 पीसेस थे। उस एक चॉकलेट के 10 पीसेस में से उसने क्या करा, 2 पीसेस दे दिए शाम को एंड 3 पीसेस आर गिवन टू मीना। उसके 2 फ्रेंड्स थे शाम एंड मीना, शाम को उसने 2 पीसेस दिए और मीना को उसने 3 पीसेस दिए। तो देखो डायग्राम देखो यहाँ बना हुआ है और कुछ आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड शाम एंड मीना ऑल टुगेदर हैव नाउ। ऑल टुगेदर का मतलब कुल मिलाकर, दोनों को मिलाकर, शाम और मीना दोनों को मिलाकर उसने कितनी चॉकलेट अपनी बांट दी। तो देखो शाम को उसने कितने पीसेस बांटे थे, 10 में से 2 पीसेस बांटे थे। तो हमने उसके लिए जो फ्रैक्शन बनाया, जो हमने अपना डायग्राम बनाया, देखो उसमें 2 पीसेस को शेड करा हुआ है, 1 और 2। और जो मीना को पीसेस बांटे थे वो थे 3 पीसेस, कितने में से, 10 पीसेस में। तो देखो 10 टोटल बॉक्सेस बनाए और उसमें से मैंने यहाँ पर 3 पीसेस को शेड कर दिया। अब मुझे इसको ऐड ही तो करवाना है, तो चलो पहले हम इस रैशनल नंबर को ऐड करा के देख लेते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में 10 था, तो आंसर में भी क्या होगा, नीचे 10 ही होगा। अब न्यूमरेटर को आपने ऐड करवाना है, डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करवाना, तो 10 का 10 ही रहा और 3 + 2 = 5। तो आंसर क्या आ गया, 5/10। अब 5/10 को शेड कराना तो सभी बच्चों को आता है। क्या करना है आपको, 5 पीसेस को शेड करवा देना है। तो दिस इज फर्स्ट पीस, सेकेंड पीस, थर्ड, 4th एंड 5th। तो ऊपर वाले जो 5 पीसेस आप उसको शेड करा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो बेटा सेकंड पार्ट में क्या है, हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड रीटा लेफ्ट विद एंड ऑल्सो शेड द पोर्शन। जब रीटा ने 2 पीसेस शाम को और 3 पीसेस मीना को दे दिए, तो अब उसके पास कितने पीसेस ऑफ चॉकलेट बच गई। तो एक ही चॉकलेट थी जिसके उसके पास कितने पीसेस थे, एक ही चॉकलेट के कुछ पीसेस हुए थे ना, एक ही चॉकलेट के टोटल इस तरीके से जब पीसेस किए गए थे तो उसके 10 पीसेस किए गए थे। एक चॉकलेट थी जिसके 10 पीस हुए, तो 10 में से स्टार्टिंग में उसके पास कितने पीसेस थे, टोटल 10 के 10 पीस थे, मतलब 10 में से उसके टोटल 10 नंबर आ रहे थे इस तरीके से। अब उस 10 पीसेस में से वो 5 पीसेस तो पहले ही दे चुकी है। देखो ये वाले जो ऊपर वाले जो 5 शेडेड पीसेस हैं, ये किसको दे दिया उसने टोटल, ये शाम और मीना दोनों को वो पहले से ही बांट चुकी है। तो कौन से वाले पीसेस उसके पास बचेंगे, ये नीचे वाले 5 पीसेस बचेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, 5/10, क्योंकि 10 में से 5 पीसेस बच गए। इसको आप सब्ट्रैक्शन करके भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। देखो कैसे करोगे, 10 नीचे था, दूसरे वाले नंबर में भी 10 नीचे था, तो हमारे आंसर में भी 10 ही आएगा नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर के नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते। यही आज का हमारा फॉर्मूला है। और न्यूमरेटर में क्या है, 10 - 5, 10 में से 5 गया 5, तो हमारा आंसर आ गया 5/10। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सबको, वेरी गुड। नाउ लेट्स डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेटा। जो हमारे बच गए हैं क्वेश्चन आज की वर्कशीट के, वो भी कर लेते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है आपको, एक डायग्राम, एक पिक्चर बनी हुई है जिसके अंदर 4 छोटे छोटे ट्राइंगल है, 1 2 3 4, जिसमें से कितने ट्राइंगल शेड हो रखे हैं,
2 ट्रायंगल शेड हो रखे हैं, और उसके बाद है एक माइनस का साइन, और जो अगले डायग्राम में ट्रायंगल है उसमें सिर्फ एक ट्रायंगल शेड हो रखा है। यानी 2 शेडेड ट्रायंगल में से हमें कितने शेडेड ट्रायंगल को माइनस कराना है? 1 ट्रायंगल को। तो कितने ट्रायंगल बचेंगे? 1। तो किसी भी एक ट्रायंगल को आप शेड कर दो, कोई भी एक ट्रायंगल, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4 में से एक ट्रायंगल शेड करा हुआ बच गया, तो 1/4। अब इसको आप अपने आंसर को चेक भी कर लो फटाफट से। अभी माइनस करना मैंने आपको सिखाया, देखो दोनों के जो आपके रैशनल नंबर से डिनोमिनेटर में 4 था, तो आंसर के डिनोमिनेटर में 4 आना चाहिए, बिल्कुल सही लिखा है हमने। इसके बाद न्यूमरेटर में 2 था, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 था, तो हमारे आंसर में क्या आएगा? 2 - 1 1, तो माय फाइनल आंसर इज 1/4। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी आज की वर्कशीट का। फर्स्ट जो देखो डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर, इसका देखो 4/5 फ्रैक्शन लिखा हुआ है। 4/5 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 4 बार्स को शेड करा हुआ है। अगले वाले फ्रैक्शन में 3 बार्स शेड है, 1 2 और 3, और टोटल बार्स कितनी थी दोनों में? इसमें भी 5 बार थी, इसमें भी 5 बार थी, तो हमारे आंसर में भी टोटल कितनी बार्स हम लिखेंगे? सोच के बताओ जल्दी से फटाफट। यस, हमारे आंसर में भी नीचे कितनी बार होंगी? 5 ही होंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो सेम ही रहेगा, और हम इसको ऐड करने वाले हैं। तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 and 3 विल मेक 7, तो माय आंसर विल बी 7/5। अब इसको शेड कैसे करेंगे बेटा? शेड करने के लिए देखो टोटल कितनी शेडिंग करनी थी? 7 बॉक्सेस की या 7 बार्स की मुझे शेडिंग करनी थी, तो शेडिंग कर लेते हैं। 7 बार्स की शेडिंग करते हैं। ये फर्स्ट बार, सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th और ये 7th। काउंटिंग कर लेते हैं। 1 थी, 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। तो जब मैंने 7 बार्स को शेड किया तो आपने बेटा ध्यान दिया कि एक जो ये पूरा बड़ा वाला बॉक्स था मेरा, दिस होल बॉक्स, ये पूरा का पूरा ही बॉक्स शेड हो गया। तो जो मेरा आंसर है उसके लिए तो मैं पूरा एक बॉक्स शेड कर चुकी हूँ, और दूसरे वाले बॉक्स में से कितने पार्ट्स मैंने शेड करे? 2 पार्ट शेड करे, और टोटल कितने पार्ट्स थे? 5 पार्ट्स थे। तो इसी फ्रैक्शन को जो बेटा मेरा आंसर आया था 7/5, इसका आंसर ये भी हो सकता है। यानी 1 टोटल बॉक्स शेड हुआ और दूसरे में से 2/5 शेड हुआ। सो आई कैन राइट 1 2/5 और 7/5 इज माई आंसर। तो आज की वर्कशीट के बेटा जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं, जो भी एग्जांपल्स हमने करे हैं, आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करनी है, और अपने सब्जेक्ट टीचर को उसकी पिक्चर्स खींच के टाइम से सेंड करनी है। प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। आज की वर्कशीट के जैसे जो भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है, आपने उसको प्रैक्टिस करना है। आपको याद रखना है, जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। जिस भी आपके फ्रेंड को इस तरह की क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है उसके साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।